श्री अकाल, आदाब के मनाचो। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आकांक्षा टगोत्रा और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने पॉडकास्ट चैनल पे दिल की बात आकांक्षा के साथ। जी हाँ दोस्तों, तो हम आ चुके हैं पॉडकास्ट नंबर 2 के साथ, क्योंकि पहले पॉडकास्ट पे मिला आपका बहुत सारा प्यार। तो इसी के साथ मैंने सोचा कि क्यों ना अपने व्लॉग्स में, अपने पॉडकास्ट में बुलाया जाए कुछ इंस्पिरेशनल लोगों को, कुछ मोटिवेशनल लोगों को, जो कि आएंगे अपनी इंस्पिरेशन और मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ और थोड़ा चेंज लाएंगे हमारी लाइफ में भी, जिससे कि हम बेटर तरीके से जी पाए, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए हमें कुछ मोटिवेशन मिल पाए। तो आज हैं हमारे साथ मिस्टर उमेश चतुर्वेदी जी, जो कि रहे हैं एक IPM होल्डर 1996 में, दैट इज इंडियन पुलिस मेडल से नवाजा गया था इनको 1996 में, और ये रिटायर्ड DI RPF रहे हैं मुरादाबाद से। हम प्यार से बोलते हैं दादू जी। तो जी हाँ, ये है मेरी सोसाइटी के प्रेसिडेंट। मैं सोसाइटी का नाम नहीं बोलूंगी कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, बट ये हमारी सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी हैं। ये बहुत ही इंस्पायरिंग इंसान जो है रहे हैं, और मेरे को लगा कि क्योंकि मैं सबसे मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल इंसान को ढूंढ रही थी और जिस एज पे अभी ये हैं, तो आई थिंक ही कैन इंस्पायर मेनी वेज। ये अभी 78 ईयर्स के हैं, परसों ही हुए हैं 78 ईयर्स के, बट इस एज में आकर भी अगर आप इनकी हेल्थ और फिटनेस देखेंगे और जो ये काम कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के लिए, वेलफेयर के लिए, इतनी भी तारीफ कर ले उतनी कम होगी। तो दादू, बिना किसी रुकावट के हम शुरू करते हैं अपना पॉडकास्ट, और बीच बीच में मोटिवेशन के साथ थोड़ा मसाला भी मिलेगा, एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। तो आइए दोस्तों, करते हैं दादू के साथ पॉडकास्ट की शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन है आपसे मिस्टर चतुर्वेदी जी, कि आपका बचपन जो है कहाँ गुजरा है, और आप पुलिस फोर्स में कैसे आपका एडमिशन हुआ या कैसे आपका दाखिला हुआ, कैसे आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई? मैं 1946 में मेरा जन्म हुआ। बचपन मेरा बहुत संघर्ष में रहा। अगर ये कहें तो संघर्ष क्या, मतलब बहुत कठिन परिस्थितियों में मेरा बचपन रहा, और उसमें भाई बहन भी ज़्यादा थे। हम 6 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। मेरे पास जिम्मेदारियाँ ज़्यादा थी। यह जिम्मेदारी लेने का मेरा एक पैशन था। अल्प शिक्षा में ही मैंने बहुत 17, 18, साढ़े 18 साल की एज में मेरा मन था कि मैं किसी फोर्स को ज्वाइन करूं, लेकिन मुझे उस समय एक अपॉर्चुनिटी मिली RPF की। तो मुझे उसमें ये लगा कि ये भी एक चैलेंजिंग जॉब रहेगा मेरे लिए, रेलवे एंड फोर्स और पब्लिक। तो मैंने RPF ज्वाइन की, और मैं इसमें विभिन्न स्टेशनों पर रहा। हरिद्वार, देहरादून, मुरादाबाद, रुड़की, लखनऊ, रेलवे हेडक्वार्टर। इसकी 3 ब्रांचें थी, विजिलेंस, CIB, SIB, उसमें भी मैंने जॉब किया। और मैं करीब 39.5 वर्ष मैंने इसकी सेवा की, RPF की, और बहुत चैलेंजिंग रहा। और 2006 जुलाई में मैं रिटायर हुआ। अच्छा। और इसलिए मैंने 39.5 वर्ष रेलवे की सेवा की। क्या बात है। तो आपने चैलेंजेस की बात की है, तो चलिए जानते हैं कि सबसे चैलेंजिंग मोमेंट जो रहा हो आपकी लाइफ में, आपकी जॉब के दौरान, वो क्या था जो आपको लगे कि आने वाले कई सालों तक मुझे भी याद रहेगा और मेरे साथ काम करने वाले लोगों को भी याद रहेगा? देखिए, मेरी नौकरी का सबसे बड़ा एक जो, मतलब जिसे कहना चाहिए मेरा यादगार पल है, वो है अचानक मुझे 1996 में मालूम चला हमारे DG की ओर से कि मुझे राष्ट्रपति पदक रिवार्ड किया गया है। क्या बात। तो मैंने कहा कि भाई इतना तो, ऐसे तो सभी लोग हमारे संग और भी बहुत हमारे स्टाफ अच्छे थे, सभी डिसिप्लिन फोर्स से हमारा डिसिप्लिन मेन होता था। और हमारी तो चैलेंज ये भी था कि हमारे पब्लिक, रेलवे और फोर्स, तो हमें तीनों का समझ में बिठा कर रखना था। तब भी मुझे 96 में राष्ट्रपति पदक मिला। तो उसको लेकर के जो मुझे आनंद हुआ, उस समय के हमारे रेल मंत्री थे स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी, बहुत डैशिंग रेल मंत्री रहे उस पीरियड के। उनसे मुझे मेरा वो यादगार पल, कि वो गिने चुने लोगों को मिलता है, जैसा कि आपको पता होगा सभी लोगों को, तो मैंने भी वो राष्ट्रपति पदक लिया। क्या बात। वो मेरे यादगार पल रहा मेरा। ये मेरे लिए भी कुछ थोड़ा बहुत सरप्राइजिंग रहा है, बट क्या बात है, ये बहुत ही बड़ी बात है। बहुत अच्छा लगा ये जान के। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दादू, कि जैसे आप हर जनरेशन के साथ रहे हो, चाहे मैं हूँ या मेरा छोटा भाई है जो मुझसे 6 साल छोटा है, ठीक है, या फिर मेरे मम्मी पापा के एज के लोग हैं, या फिर आपके एज के लोग हैं, आप सबके साथ में जैसे देखती हूँ सोसाइटी में, अगर नीचे चतुर्वेदी जी चक्कर मारने जाते हैं तो बच्चों के साथ भी उनका मेल मिलाप अच्छा है, ठीक है, बड़ों के साथ, मेरे माँ बाप के उम्र के जो लोग हैं उनके साथ भी अच्छा है, मेरे उम्र के लोगों के साथ भी अच्छा है। तो आप ये कैसे मैनेज करते हैं, और आपको क्या लगता है कि आपकी एज की लोगों में जो उस टाइम की बात है और आज के लोगों में क्या डिफरेंस है? देखिए, पहली बात तो मैं कहता हूँ कि मिलनसारता की बात। तो चूंकि मेरा जीवन बड़ा संघर्ष में रहा, और उसमें मैंने 3-4 बातें जो
मेरे सीनियर रहे, जो बहुत ऑनेस्ट अधिकारी रहे, उनसे मुझे मिली। एक तो ये रहना चाहिए कि आप अपने में बच्चे में बच्चा रहिए, बड़ों में बड़वा रहिए, और एक सत्यनिष्ठ रहिए, कर्मठ रहिए, भेदभाव रहित रहिए। और चूंकि मैं स्पोर्ट्स से था, रेलवे से मैंने क्रिकेट भी खेली है, उस तरह टेबल टेनिस भी खेली है मैंने, तो उस तरह से स्पोर्ट्समैन होने के जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, मेरा मानना है उनका अपना एक अलग ही वो होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी सोसाइटी तो एक वाकई में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा मतलब महकता हुआ गुलदस्ता है। इसका एक जन जो रह गए या चले गए, सब मेरे हितैषी थे, हैं और रहेंगे। और बच्चों तो मैं बहुत प्यारा हूँ सबका, तो मैं तालमेल बिठा के चलता हूँ। इसमें तालमेल बिठाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरा सामंजस्य बहुत बढ़िया है। और बहुत मुझे भी इनसे बच्चों से बहुत मिलती है। रही फर्क की बात, पहले मीडिया संसाधन नहीं थे तो बच्चे हम लोग सिमटे रहते थे। आज नए संसाधन हैं, नए संसाधनों से की दौड़ में भी हम अपना तालमेल बिठाएं, ये हमारा एक नैतिक कर्तव्य बनता है। बच्चों के साथ चलना, बच्चों को साथ लेकर चलना, या उनके आगे चलना या साथ चलना, ये एक हर एक का फर्ज होना चाहिए। और मेरा तो एक मानना है कि मेरी अगर जीवन का यादगार पल वो IPM लेना भी है, तो सोसाइटी में मेरा यादगार पल हमारा जो गौरी शंकर मंदिर है, उसकी स्थापना मेरा यादगार पल। क्या बात है। अभी अभी हमारी सोसाइटी में एक मंदिर बना है, वो भी सिर्फ दादू की वजह से बना है। और ये दादू शब्द जो आप मेरे मुंह से बार बार सुन रहे हैं, ये मेरे दादू तो हैं ही, बट ये मुझे लगता है पूरी सोसाइटी के जितने बच्चे सब दादू बोलते हैं इनको प्यार से, इतना ज्यादा प्यार है इनका। तो ठीक है दादू, अब आपको इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट होते हुए भी आई थिंक 15 साल हो गए हैं। 15 साल से दादू एज अ प्रेसिडेंट सर्व कर रहे हैं हमारी सोसाइटी को। तो आपको क्या डिफरेंस लगता है दादू कि इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट होने में और रिटायर्ड इंस्पेक्टर होने में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आपको कौन सा जॉब ज्यादा चैलेंजिंग लगा? देखिए, जहाँ तक था मेरे इंस्पेक्टर रहकर जॉब करना, वो तो मेरी पार्ट ऑफ मतलब सर्विस, मेरी जो लाइफ का वो अलग हिस्सा था, उसमें हमारी ड्यूटी अलग थी। यहाँ बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि ये सोसाइटी है, इसमें विभिन्न प्रांतों के, विभिन्न विचारधारा के, विभिन्न जिसे कहना चाहिए कि आकांक्षा, जैसे कि ये अपने आदमी की, लोगों की अपनी सोच के लोग हैं, उनके बीच तालमेल बिठाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि आदमी, मेरा तो एक उद्देश्य है, सत्यनिष्ठ रहना, कर्मनिष्ठ रहना, भेदभाव रहित रहना, और कर्म ही पूजा को मानना, और अपने इष्ट श्री शंकर जी का ध्यान रखना, और संतोषी रहना। संतोषम परम सुखम, संतोषम परम सुखम रहकर सबको रखकर चलना, ये मेरा उद्देश्य रहा है, और इसी में मैं कामयाब हूँ और आज सबका चहेता हूँ। और मेरा जो ये, अगर आप चलिए आगे पूछेंगे बताता हूँ, एक सीक्रेट आज भी बताऊंगा मैं भी आपको। क्या बात है, सीक्रेट की बात की है तो गाइस बने रहना हमारे साथ। दादू आपको पानी पीना हो आप पी सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दादू से, जो कि मेरा बहुत ही पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है। मेरे को भी ये चीज पूछनी है, एंड आई एम श्योर आप लोग भी देख के इंट्रीग्ड होंगे ये क्वेश्चन पूछने के लिए। तो दादू आप 78 ईयर्स के, ठीक है, बट इनको देख के आप बोल नहीं सकते कि ये 78 ईयर्स के इतने ज्यादा एक्टिव है। 2 दिन ज्यादा। हाँ बिल्कुल, 78 years and 2 days। Yes। तो आप इतने ज्यादा एक्टिव है इस एज में भी, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इतने चैलेंजेस आप फेस करते हैं रोज के लाइफ में। मैं ही देखती हूँ कि मेरे मतलब साइड पे ही रहते हैं ये, हम नेबर्स हैं, तो रोज के इतने लोगों का आना जाना रहता है कि घर में आप सबको अटेंड भी करते हैं। तो आप कैसे अपनी फिटनेस, आप इतने ज्यादा एक्टिव कैसे, आप क्या खाने में खाते हैं कि अभी तक जो है बुढ़ापे का कोई भी प्रकार आपके चेहरे पे या बॉडी पर नहीं आ पाया है? देखिए, खाने की जहाँ तक बात है, तो खाना तो अभी तो बहुत गड़बड़ मिलावट का है, लेकिन जो हमने बचपन में खाया है, बड़ा साधारण खाना खाया है, बिल्कुल प्रदूषण रहित होता था वो, और फैट रहित होता था, और एक कुछ मतलब उस समय की, खैर वो बात तो अब नहीं है। लेकिन जो मेरा सेहत की राज अगर मेरे से पूछो तो ये है कि जो सोसाइटी के जन है, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, इनका एक मेरे प्रति मतलब अटूट प्यार, ये मेरा आत्मबल है, पहली बात। और दूसरा, मेरी ये सोच कि मुझे इनके लिए कुछ करना है, कर गुजरना है, ये मेरा पैशन है। और मैं जितने वर्ष से पीछे से हूँ, हर समय मैं सोसाइटी के बारे में, जब से रिटायर्ड हुआ हूँ, क्या अच्छा करूँ, क्या अच्छा हूँ, इनके बच्चे हमारे कैसे ऊंचे बने, क्या सोसाइटी में और एक्टिविज्म कर सके, ये हर समय मैं इसी में रहता हूँ। और कम खाना और मस्त रहना,
कम यही खाना मेरा, और मस्त कस खाना मस्त रहना। ठीक है। इसी से जुड़ते हुए मेरे दिमाग में एक सवाल अभी आया है कि आई एम श्योर आपको पता होगा कि आज की जनरेशन अगर आप देखे जाए तो बच्चे रात भर जगते हैं, सुबह लेट से उठते हैं और बाहर का इतना जंक फूड खाते हैं हम लोग कि बस मैं क्या ही बताऊं। आपको क्या लगता है उसमें वो कितना गलत है? आप क्या मैसेज देना चाहोगे उन बच्चों को कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, आगे जाके आपको लाइफ में प्रॉब्लम होगी? देखिए मेरा मानना है, देखिए जंक फूड के लिए तो मैं बिल्कुल भी किसी को नहीं कहूंगा कि खाएं, लेकिन अभी क्या है लाइफ स्टाइल बदल गई। हमारे यहाँ सिर्फ डे ड्यूटी होती थी, रात को फराटे के सोते थे, अब वो बात नहीं है। बच्चों की नाइट ड्यूटी, नाइट शिफ्ट, और एक और क्या है कि भागम भाग भी जाता है, दौड़ जाता है। तो मेरा ये मानना है कि फिर भी थोड़ा बहुत योगा जरूर करना चाहिए आदमी। योगा करना चाहिए। जुम्बा भी इंक्लूड कर सकते हैं हाँ, हाँ। जुम्बा भी कर सकते हैं। हाँ, यस, जुम्बा एक आल्सो पार्ट ऑफ योगा। तो जुम्बा कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, थोड़ा बचने की कोशिश करें जंक फूड से। एक और मैं कहूँगा कि हमेशा अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें। अपने बुजुर्गों का हमेशा ध्यान रखें कि पेरेंट्स ऑलवेज राइट, जो माता पिता है वो हमेशा सही होते हैं, इसका पालन करें। और सबसे लास्ट में ये मैं कहूँगा कि देखिए सेहत सबसे मूल चीज है। धन आप कितना भी कमा लेंगे, सेहत गई वापस नहीं आएगी। मैं 80+2 दिन का हूँ, ईश्वर की बड़ी कृपा है, छोटी मोटी की बात नहीं करता, बाकी बड़े पुर्जे सारे ठीक है। तो बेटा मैं यही कहूँगा कि आप जंक फूड ले, कम ले, लेकिन लाइफ अच्छी से जिए। ठीक है, तो इसी के साथ दादू मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक मैसेज आप हमारी यूथ को देना चाहें कि वो कैसे अपनी लाइफ आगे, अगर उनका कोई मोटिवेशन है, वो कैसे अपना मोटिवेशन जो है टारगेट अपना अचीव करें। बिल्कुल सही। देखिए मेरा एक सबसे पहला कहना है, आप भारत में रहें, यूएस में रहें, जर्मनी में रहें या विदेश में कहीं रहें, पहले भारतीय रहें, सबसे पहले भारतीय रहें, उसका समझौता किसी से ना करें, एक बात। और दूसरी बात, अपने पेरेंट्स, माता पिता का विशेष ध्यान रखें। और इसी के साथ मैं ये कहूँगा अपनी सेहत का ध्यान रखें। बिल्कुल, अपनी सेहत का ध्यान रखें और अपने माता पिता का भी ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें, बुजुर्ग का भी ध्यान रखें। मैं रखती हूँ आपका ध्यान बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। अच्छा दादू, ये आप मैं कुछ देख पा रही हूँ कि आप ये लेकर आए हैं, प्लीज हमें बताइए क्या है? इसमें मेरा ये राष्ट्रपति पदक है बीच में। क्या बात है। और ये जो मैंने नौकरी में लिए, इसके साथ मेरे करीबन 150 कैश रिवार्ड भी हैं, उसके सर्टिफिकेट लगे हैं, लगा नहीं सकते इसको, ओकेजन पे लगाते हैं लेकिन वर्दी नहीं पहनते हैं। तो ये मेरी बात है। इतनी प्राउड फीलिंग है ये, ऐसे पकड़ते हुए ही, तो मुझे लगता है दादू को लेते हुए कितना ज्यादा प्राउड हुआ होगा। ये है। अच्छा, इसी के साथ मुझे इसको रखते हैं, इसी के साथ मुझे एक फन चीज याद आई है कि क्योंकि मैंने और मेरे भाई ने बचपन से दादू दादी के सामने हम लोग बड़े हुए, ठीक है। और मेरा भाई तो जस्ट अभी क्रॉलिंग करना सीखा था जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे। और मम्मा पापा क्योंकि मेरे दोनों वर्किंग है, तो मेरे को मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मेरे को मेरे भाई को दादू दादी ही हैं जिन्होंने हमें बड़ा किया है या हमेशा गाइडेंस हमारे साथ रहे हैं। तो मेरे को एक चीज याद है, जब आर्यन मेरा भाई छोटा था तो उससे अगर कोई स्कूल में पूछता था या घर पे हम पूछते थे ना कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो जवाब देता था उमेश चतुर्वेदी। तो पापा ने उसको बोला उमेश चतुर्वेदी तो दादू है, वो प्रेसिडेंट कहाँ से? कहता भाई तो आप ही तो बोलते रहते हो वो प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट है, मतलब सोसाइटी के प्रेसिडेंट है। तो आर्यन बोलता था कि नहीं यही है हमारे प्रेसिडेंट है। हाँ। आपके दादा दादी आए थे, तो पापा ने कहा कि भाई दादा दादी याद करो। तो आर्यन से एक बार हम लोगों ने पूछा कि वो बच्चों से पूछते हैं ना कि who is your, tell me the name of your grandfather, grandmother। तो आर्यन से पूछा गया कि ओके व्हाट इज द नेम ऑफ योर ग्रैंडफादर। तो आर्यन आगे से बोलता है उमेश चतुर्वेदी। तो पापा बोलते हैं उमेश चतुर्वेदी नहीं है, वो आपके दादू तो जम्मू में रहते हैं, उनका नाम कुछ और है, रामेश्वर दत्त शर्मा है। तो कहता नहीं मैं तो इन्हीं को दादू बोलता हूँ क्योंकि बचपन से हमने इन्हीं को देखा है। तो मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। बट थैंक यू सो मच दादू, जो आप हमारे पॉडकास्ट में आए और हमारे व्यूअर्स को आपने इतना ज्यादा इंस्पायर किया, इतना मोटिवेट किया। आई एम श्योर गाइज इनकी स्टोरी सुन के आपकी लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो इसी के साथ दादू आपको कैसा लगा मेरे शो पे आके? बहुत बढ़िया। हमारी पोती का जो है शो है बहुत साफ सुथरा है, बहुत मेहनत करती है और इसका बहुत पैशन है ये। और मतलब जितना ये जो चीज में एक एक वर्ड इसमें
सत्य होता है, सत्यनिष्ठ होता है कार्य का। और मैं आपसे निवेदन करूंगा अधिक से लाइक करें इसको और क्या बात है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर और करें, आशीर्वाद दें जो बड़े हैं। बिल्कुल एकदम। इसी के साथ हम विदा लेंगे पॉडकास्ट नंबर 2 से। आपके रिव्यूज का, आपके प्यार का हम दोनों वेट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, तो जरूर हमें लिखकर बताएं आपको कैसा लगा। और आगे आने वाले व्लॉग्स हो या पॉडकास्ट हो या डांस फिटनेस हो, किसी के बारे में भी आपको कुछ भी सजेशन चाहिए हो या आपके पास कुछ आइडियाज हो कि नेक्स्ट हमें किसको बुलाना चाहिए इंटरव्यू के लिए, जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और ऐसे ही अपना प्यार देते रहे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। प्लीज अपना ध्यान रखिए, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय। बाय बाय कर दो। बाय बाय।